हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो लिमिट्स के लेक्चर आपने देखे हैं उसमें हम लोग फंडामेंटल मेथड से सीख रहे थे। अब शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे जिसमें दो मेथड आपके सामने आएंगे, एक एल हॉस्पिटल रूल, दूसरा सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज का दो एग्जाम्पल तो तुमने देखा भी होगा, ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, तो आज डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एल हॉस्पिटल रूल, जिसको हम लोग एक्चुअल में लापिटल रूल कहते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश जो है स्पेलिंग उससे लगता है कि ये एल हॉस्पिटल है। ठीक है, और इसमें सिर्फ दो ही फॉर्म का लिमिट सॉल्व होता है, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं, जैसे इन्फिनिटी इंटू 0 है, तो आपको मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट कि वो 0/0 फॉर्म में आ जाए। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। है क्या, थ्योरम क्या है, पहले ये समझिए। कहते हैं इफ द फंक्शंस f(x) एंड g(x) आर डिफरेंशिएबल इन अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू ए जो पॉइंट है उसके नेबरहुड में a माइनस एच से a प्लस एच के बीच में, वेयर एच इज इन्फिनिटेसिमल। अगर फंक्शन f(x) और g(x) डिफरेंशिएबल है तो कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) बाई g(x) बराबर आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f'(x) बाई g'(x), प्रोवाइडेड कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता। इन दोनों का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है, हो सकता है कि f(a) आपको डिफाइंड ना हो, g(a) डिफाइंड ना हो, f' नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन एज ए होल ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, इसके लिए इसको 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होना चाहिए। इसके लिए अलग से लिख दिया गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू f(x) बराबर 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू g(x) बराबर 0, ताकि ये 0/0 हो जाए, या फिर एक्सटेंडिंग टू f(x) बराबर इन्फिनिटी, एक्सटेंडिंग टू g(x) बराबर इन्फिनिटी, ताकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स बाई एक्स की। बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो ये फंक्शन 0 पर डिफाइंड तो नहीं है। ठीक है, हालांकि ये 0 पर 0 हो जाएगा, ये 0 पर 0 हो जाएगा। एक्सटेंडिंग टू 0 डालते हैं तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको कि लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल लगाइए, और एल हॉस्पिटल में न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे, आएगा sec² x माइनस 1, नीचे आएगा 3x²। ठीक है, फिर इसको अलग कर लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि sec² x माइनस 1 जो है कितना होता है, tan² x होता है। तो आप चाहो तो इसको फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। जैसे ये 0/0 है, तो जैसे f(x) बाई g(x) को हमने f'(x) बाई g'(x) लिखा, उसको आप f'(x) बाई g'(x) भी लिख सकते हैं। तब तक लिखेंगे जब तक ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, और अगर बीच में कुछ फंडामेंटल रूल्स आ गए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप चाहो तो इसको यहीं पर स्टॉप कर ले सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, sec² x माइनस 1 कितना होता है, tan² x होता है। हालांकि वो 0/0 फॉर्म है, तो और हम एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बजाय इसको ऐसे कर देंगे 1/3 इंटू tan x बाई एक्स होल स्क्वायर। तो कि चूंकि फंडामेंटल नॉलेज जानते हैं हम लोग कि tan x बाई x 1 हो जाता है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बजाय हम लोग डायरेक्टली ले देंगे 1/3 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x माइनस ln1 प्लस x बाई x²। अब देखो x टेंडिंग टू 0 यहाँ पुट करोगे तो ये 1 टेंड करेगा और ये 0 टेंड करेगा। ये आर्गुमेंट 1 टेंड करेगा, log 1 0 होता है, 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 यानी 0/0 फॉर्म है। तो इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, होगा x इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x इंटू 1 माइनस, और log u का डेरिवेटिव 1/u हो जाता है। ठीक है, नीचे x², उसकी डेरिवेटिव 2x। अगर x टेंड्स टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो रहा है, ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये भी 1 हो जा रहा है, 1/1, ये 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो रहा है। अगेन ये 0/0 फॉर्म है, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल एक बार आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाइंग अगेन एल हॉस्पिटल रूल या लैपिटल रूल, x टेंड्स टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x इंटू माइनस cos x प्लस ये माइनस sin x इंटू 1, और cos x की एक डेरिवेटिव माइनस sin x, 1/u का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1/u²। तो हो गया ये प्लस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 2x का 2 आ जाएगा। अब x टेंड्स टू 0 डालिए, इसमें डिनोमिनेटर तो 0 से फ्री है, यहाँ डालिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और यहाँ 1 प्लस 0 स्क्वायर यानी 1, तो 1/1 1 हो जाएगा, और 0.2 1/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से एल हॉस्पिटल बना। लेकिन अब एक सवाल देखते हैं जिसमें कि एल हॉस्पिटल कैसे फेल करता है। कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x माइनस sin x बाई x। इसका फॉर्म आप देखिएगा कैसा फॉर्म है ये, इसका फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी।
और लैपिटल रूल में 0/0 या इन्फिनिटी इसी दो फॉर्म का यूज़ होता है। अगर कोई अलग फॉर्म है तो फॉर्म का ये ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर इसको हम एल हॉस्पिटल में लगाएं तो न्यूमरेटर की डेरिवेटिव आएगी 2 माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव की डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव कितनी आएगी 1 आएगी। अब यहाँ देखिए कि ये लिमिट न्यूमरेटर का जो लिमिट है वो फेल कर जा रहा है। कॉस एक्स एक्स टेंड्स इन्फिनिटी, कॉस एक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, फाइनाइट होती है, डेफिनेट नहीं होती है, यानी कि ये लिमिट जो आया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए एल एच रूल यहाँ फेल कर जाएगा। एल एच रूल तभी लगता है जबकि एफ एक्स बाई जी एक्स को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स में तो एफ डैश एक्स बाई जी डैश एग्जिस्ट कर रहा होता है, यहाँ ये नहीं कर रहा है, ये इसके लिमिटेशन है, तो ये चूक किया गया। तो बनाएंगे कैसे इसको? तो बनाने का तरीका इसमें है कि फंडामेंटल से चले आइए। क्योंकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो डायरेक्टली क्या करें हम लोग कि अप्रोचिंग इन्फिनिटी जो टर्म है उससे डिवाइड कर दिए, एक्स से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स बाई एक्स। और इसकी लॉजिक आपको पता है, साइन एक्स क्या है? साइन एक्स इज अ नंबर बिटवीन -1 एंड +1, जिसको फंडामेंटल्स के थ्रू हमने समझाया था। ये फाइनाइट है, बाई इन्फिनिटी कितना होगा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 - 0 = 2। तो ये सवाल इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का होने के बावजूद एल हॉस्पिटल से नहीं बना क्योंकि एफ डैश एक्स बाई जी डैश एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस कॉट एक्स। अब देखिए x जब 0 टेंड करेगा तो इन्फिनिटी टेंड करेगा। किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर 0 प्लस होगा RHL तब तो ये प्लस इन्फिनिटी होगा, लेकिन 0 माइनस होगा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक कन्फ्यूज़न दिखता है इसमें, इसलिए इसको समझाने के लिए मैं बगल में ग्राफ बना दिया हूँ। कॉटेक्स का ग्राफ देखिए, ये रेड वाली ग्राफ है, ये कॉटेक्स इस तरह होता है, ठीक है, सॉरी येलो वाली ग्राफ जो है ये कॉटेक्स है, और रेड वाली ग्राफ जो है ये 1/x है। 1y = कितना है, y = 1/x, ये ग्राफ है ऐसा इस तरह। तो अगर x टेंड्स टू 0 प्लस करते हैं तो दोनों इन्फिनिटी जा रहा है, जो 1/x है ये 1/x ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, और जो कॉटेक्स है वो भी देखिए 0 के राइट में आप देखें दोनों ग्राफ ऊपर है, यानी दोनों इन्फिनिटी जा रहा है, दोनों सेम साइन का इन्फिनिटी है, दोनों प्लस इन्फिनिटी हो रहा है। लेकिन अगर 0 माइनस लें तो कॉटेक्स जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी है, और ये जो 1/x है वो भी माइनस इन्फिनिटी है, दोनों माइनस इन्फिनिटी है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर ये माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये भी माइनस इन्फिनिटी है, यानी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टेंडिंग टू कुछ और है मीनिंगलेस। तो रफली कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर 0 प्लस लेते हैं तो दोनों प्लस इन्फिनिटी होता है, अगर 0 माइनस लेते हैं तो दोनों माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तरीका क्या होगा बनाने का? एल हॉस्पिटल से तो लगेगा नहीं इसमें। तो पहले कॉट एक्स को कॉस बाई साइन कीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा इस तरह। ठीक है, यहाँ आप एक काम आसान कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली, चूंकि ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो डायरेक्टली आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, नहीं तो चूंकि साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है इसको आइसोलेट कर दीजिए, साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स, तो x² यहाँ होगा साइन एक्स बाई एक्स, ये टर्म 1 हो जाएगा, इसको आइसोलेट कर दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, और सिर्फ इतने ही पार्ट में हम लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे। ठीक है, कितना आएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी 1, और माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव कॉस एक्स यानी माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स, नीचे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और वो तो 1 हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या कि अगर x टेंड्स टू 0 डालते हैं तो ये तो कट रहा है आपका, देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा है, और ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ भी कर सकते, x काट दो, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स टेंडिंग टू 0 है तो 0 हो गया आंसर, डायरेक्ट वहीं स्टॉप कर दे सकते हो कि भाई अब फर्दर हॉस्पिटल हम नहीं लगाते हैं, और डायरेक्टली लिख देंगे कि x टेंड्स टू 0, ये x कैंसिल कर दो, आ जाएगा 0/2 और 0 आंसर। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो जो कंफ्यूज ध्यान में नहीं हो, मिस कर जाता है कभी कभी, तो ये 0/0 फॉर्म है, तो क्या करेंगे, एक बार और हॉस्पिटल को लगाइए, नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर जो टर्म आएगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स टू द पावर 1/x²। अब देखेंगे क्या कि x टेंड्स टू 0 पर tan x बाई एक्स 1 होता है इसका लिमिटिंग वैल्यू, यानी बेस 1 टेंड कर रहा है और पावर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप डायरेक्टली इसमें लापिटर रूल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका एक फॉर्मूला फंडामेंटल्स में मैंने बताया था कि बेस 1 टेंड करता हो, पावर अगर इन्फिनिटी टेंड करता हो, यानी fx टू द पावर 5x, तो होता है e टू द पावर 5x यानी पावर इंटू fx माइनस 1 यानी बेस माइनस 1। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद देखेंगे कि इसका एलसीएम जब लेंगे तो होगा tan x, ये यहाँ जाएगा माइनस एक्स, और x इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, तो पावर जो है ये 0/0 फॉर्म में हो गया है। ठीक
ठीक है। और इसको थोड़ी देर पहले हमने देखा था, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सेपरेटली डील करिए ये पावर वाले टर्म को। लिख रहा हूँ यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब, क्योंकि 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगाया गया। ये होगा इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव 1, नीचे 3x स्क्वायर, ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें स्क्वायर कॉमन लिए तो tan x बाई एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है। आप चाहें तो इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। कितना है 1/3। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा डायरेक्टली e⁻ 1/3। तो ध्यान रखना है कि कोई एज ए होल किसी प्रॉब्लम में कुछ पोर्शन पे फंडामेंटल लग सकता है, तो फंडामेंटल फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, उससे कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है। ऐसे सवालों को आप कंपाउंड प्रॉब्लम्स ऑफ एल हॉस्पिटल रूल या l'Hopital रूल कह सकते हैं, ठीक है। एक सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁴ बाई e⁻x। अब देखिए कि ये अलजेब्रिक बाई इन्फिनिटी है, ऐसे इसके बारे में मैंने एक बार आइडिया दे दिया था आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, ठीक है। लेकिन इसको समझते हैं, न्यूमरेटर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का लिमिट है, ठीक है। अब एल हॉस्पिटल l'Hopital रूल लगाइए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4x3, डिनोमिनेटर वो वही रह जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव वही रह जाता है। फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया। एक बार और l'Hopital रूल प्रयोग कीजिए, तो x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा 12x², नीचे e⁻x वही रह गया। फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, अगेन l'Hopital रूल यूज कीजिए, और इस तरह करते करते आ गया न्यूमरेटर, चूंकि x का पावर तो लगातार घटता जा रहा है, तो न्यूमरेटर एक समय कांस्टेंट बदल जाएगा। तो जितना पावर आता है उतनी बार आपको l'Hopital रूल का प्रयोग करना होता है। तो रिजल्ट कितना आता है, फैक्टोरियल ऑफ ये पावर जो है फैक्टोरियल 4 यानी 24, डिनोमिनेटर e⁻x है वो वही रह जाएगा। फाइनल रिजल्ट हुआ फाइनाइट बाई इन्फिनिटी यानी कि 0। अब इसका उल्टा लेंगे कि अगर e⁻x बाई x⁴ रहेगा तो क्या होगा, तब इन्फिनिटी आ जाएगा उसका आंसर। जैसे यहाँ 0 आया, रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में इसी बात को मैंने समझाया था कि 3 जो बेसिक टर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल की इन्फिनिटी जो होती है वो बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बड़ा इन्फिनिटी देगा, कम रहेगा तो कम देगा, और उससे छोटा इन्फिनिटी होता है लॉगरिथमिक का। तो लॉगरिथमिक टर्म बाई अलजेब्रिक टर्म, और दोनों इन्फिनिटी टेंड करा तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अलजेब्रिक टर्म बाई एक्सपोनेंशियल क्या होगा, 0 आएगा। लॉगरिथमिक बाई एक्सपोनेंशियल क्या आएगा, 0 होगा। और इसका उल्टा एक्सपोनेंशियल बाई अलजेब्रिक इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल बाई लॉगरिथमिक इन्फिनिटी, वो आप l'Hopital रूल से समझ सकते हैं। बगल में एग्जांपल मैंने दिया है x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻n बाई e⁻x। इसको आप समझ सकते हैं कि n टाइम्स, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो n टाइम्स आप लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल n बाई e⁻x, और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अगर इसका रेसिप्रोकल रहा e⁻x बाई x⁻n, इसका जवाब क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ln x। यहाँ 0 प्लस इसलिए दिया गया क्योंकि log x जो है वो x टेंडिंग टू 0 माइनस में डिफाइंड नहीं होगा, वो 0 पर भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्म क्या है, तो x टेंडिंग टू 0 ये तो 0 होगा, लेकिन log x जैसा इसका ग्राफ आपने देखा होगा कि log x का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, बेस 1 से ज़्यादा होने पर ऐसा, क्योंकि ln x है, बेस ही है। तो 0 के जस्ट राइट में देखिए 0 प्लस, ग्राफ किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो इसका फॉर्म हुआ 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी। साइन पर नहीं ध्यान देना होता है, ध्यान देना होता है केवल वैल्यू पर, ठीक है। तो इसमें तो l'Hopital रूल लगेगा नहीं, इसको या तो 0/0 में बदलना होगा या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। तो अच्छा है कि इस x को नीचे डिनोमिनेटर में डाल दिए, तो ये नीचे आ जाएगा 1/x। अब x टेंड्स टू 0 1/x, ये इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो आप कह सकते हैं कि इसका फॉर्म जो है माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। साइन पर नहीं ध्यान देना है, मैं बोल रहा हूँ आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पर ध्यान देना है। तो ये वैल्यू में इन्फिनिटी जा रहा है, ये वैल्यू में इन्फिनिटी जा रहा है, यानी l'Hopital रूल लगेगा। तो l'Hopital रूल लगाएंगे, fx और ये बाई gx बदल जाएगा f' बाई z' में, log x के डेरिवेटिव 1/x हुई, और नीचे 1/x की माइनस 1/x²। एक टर्म जो x का है वो कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म, ठीक है। इस एक टर्म को कैंसिल कर लिया, फिर ये डिनोमिनेटर का जो है x वो ऊपर चलाएगा, तो आ जाएगा -x। इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है। अब इसको आप एक फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिशन में, ऑब्जेक्टिव सवालों में, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखिए थोड़ा सा। जैसे एक सवाल है x टेंड्स टू 0 प्लस, अब x ln x की जगह मैंने दे दिया है sin x ln x। फॉर्म में भी देखिए ये 0 टेंड कर रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी। उसी तरह है x ln sin x। कैसे बनाएं इसको, क्या इसको एज इट इज sin x को नीचे लाकर 1/sin x लिखना, l'Hopital रूल लगाना जरूरी है? नहीं, आप इसमें फंडामेंटल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसको ऐसे प्रयोग कीजिए, लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स ln x। तो ये टर्म जो फर्स्ट टर्म जो है साइन एक्स बाई एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो फंडामेंटल से बन है और इसमें लापिटर रूल लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सवाल है तो याद रखेंगे कितना है 1 और ये कितना है 0, तो आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्टली 1 इंटू 0 यानी कि 0, ठीक है। सेकंड सवाल है, अब वैल्यू चेंज किया, जैसे यहाँ पर मैंने x को रिप्लेस किया था साइन एक्स से, इस बार अंदर में x को रिप्लेस कर रहा हूँ, आ गया x ln साइन एक्स, ठीक है। फिर क्या करना है, पहले की तरह ही साइन एक्स से डिवाइड कीजिए, साइन एक्स मल्टीप्लाई कीजिए, ये टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इस साइन एक्स को t एज्यूम कर लिए, तो इतना पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो बदल जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 t ln t में, क्योंकि जब x 0 टेंड करेगा तो साइन एक्स जिसको हमने t मान रखा है वो 0 टेंड करेगा, और t log t का लिमिटिंग वैल्यू हमने याद कर रखा है वो 0 आता है। तो अगेन आपका आंसर कितना आएगा, ये 1 इंटू 0 यानी 0, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ टोटल कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं टोटल, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो अभी तो मैंने साइन और साइन का ही प्रयोग किया, लेकिन आप देखिएगा 0 टेंड करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के ही 5 टर्म मिल जाएंगे आपको। कैसे, एक तो साइन एक्स, एक साइन इनवर्स एक्स, एक टैन एक्स, एक टैन इनवर्स एक्स, और ले जाना चाहेंगे तो ln 1 प्लस एक्स भी आएगा, और ले जाना चाहेंगे तो e पावर x माइनस 1 बाई एक्स भी आएगा। इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, पहले इतना ही पर देख रहा हूँ कि इस फॉर्मेट पर, फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट को इस तरह लेकर चलिए कि ये लॉग है और इसके आर्गुमेंट में एक टर्म रखना है और इसके आगे भी एक टर्म रखना है, यहाँ भरना है और यहाँ भरना है। किसको भरना है, इन 5 में से कोई एक, तो x ln x, x ln sin x, x ln sin इनवर्स x, x ln tan x, x ln tan इनवर्स x, 5 सवाल हुआ। फिर लिखते हैं sin x ln x, sin x ln sin x, sin x ln sin इनवर्स x, sin x, है ना, इस तरह से। तो यहाँ ये 5 में से कोई भर सकते हैं, यहाँ इन 5 में से कोई भर सकते हैं, तो 25 तरह के अलग अलग सवाल मिलते हैं और सबका आंसर 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x, इसका फॉर्मेट 0 टू द पावर 0 है, लापिटर रूल लगेगा नहीं, लेकिन हमें पता है कि u का पावर v जो है वो e टू द पावर v ln u हो जाता है, तो ये बदल जाएगा e टू द पावर x ln x में। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 है, अगर आप याद रखते हैं तो, और नहीं तो फिर आप इसको सेपरेटली इवेलुएट करिएगा, तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अब इस फॉर्मेट पर फिर कई सवाल आएंगे, सेम 5 टर्म को यूज करते हुए, x sin x, sin इनवर्स x, tan x और tan इनवर्स x। अब देखिए बेस x रखते हैं लेकिन पावर में बदल रहा हूँ, x का पावर sin x, x का पावर sin इनवर्स x, x का पावर tan x, x का पावर tan इनवर्स, सबका वैल्यू 1 आएगा। अगर बेस x की जगह साइन कर दिएगा तो sin x का पावर x, sin x का पावर sin x, sin x का पावर sin इनवर्स x, sin x का पावर tan x, sin x का पावर tan इनवर्स x, तो फिर यहाँ 25% मिले और सभी का आंसर कितना होगा 1 होगा। कैसे, इसी फॉर्मेट, जैसे इसको बनाना होगा तो इसको क्या लिखिएगा, इसको अगर बनाना हो तो लिखेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू ln x, और फिर इसको चेंज करिएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है ना, sin x बाई x इंटू x ln x। अगर इसको याद कर लेंगे तो 0 लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, e टू पावर 0 1। नहीं याद रखेंगे तो केवल इस पार्ट में लापिटर रूल लगाएंगे, लेकिन इसको याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू x t ln 1 प्लस टी डी बाई टी टू द पावर 4 प्लस 4, ठीक है। देखिए x 0 टेंड कराइएगा तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ ये 0 होगा, और 0 टू 0 ये अप्रोचिंग 0 है ना, नॉट एग्जैक्ट 0, तो 0 टू अप्रोचिंग 0 किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 आएगा। आप a टू सेम नंबर a अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। तो चूंकि ये 0 अप्रोच कर रहा है इसलिए ये 0 अप्रोच करेगा। तो देखिए कि ये पूरा टर्म और बाई एक्स क्यू इस तरह अरेंज कर लिए, 1 बाई एक्स क्यू नीचे डाल दिया टी। तो चूंकि ये टर्म 0 अप्रोच कर रहा था और ये भी 0 अप्रोच कर रहा है, तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गया, यानी लैपिटर रूल हम लोग यूज कर सकते हैं। अब लैपिटर रूल के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर इसको नीचे डिफ्रेंशिएट करना होगा। करें कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो बगल मैंने लिखा है कि fx बराबर a मीन्स कॉन्स्टेंट टू एक्स gt का मतलब है एक्सप्रेशन रिटन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो f डैश x होता है वो एक्सप्रेशन यही रह जाता है, लेकिन t की जगह x चला आता है gx, और a चूंकि कांस्टेंट है इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है।
इसका प्रूफ आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे। थोड़ा और एडवांस फार्मूला है कि अगर ऐसा हो कि एफ एक्स बराबर ए टू एक्स ना होकर 5x हो जाए, यानी ये जो टर्म है अपर लिमिट जो है वो भी कोई फंक्शन हो जाए, साइन एक्स साइन क्यूब एक्स इस टाइप फंक्शन हो जाए, और ये जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है जिसको इंटीग्रेंड कहते हैं वो जी टी है, टी के टर्म्स में लिखा हुआ है, ए जो है वो क्या है कांस्टेंट है। वैसी स्थिति में अगर एक्स का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्सप्रेशन जो है उसमें टी की जगह ये 5x रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और इनटू में आता है 5-x। प्रूफ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे। अब इसका यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट वाला ये यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि अपर लिमिट जो है वो x है। तो जब इस पोर्शन को जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा इस पार्ट को तो क्या होगा, एक्सप्रेशन ये पूरा x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो t ln 1 प्लस टी हुआ x ln 1 प्लस एक्स, नीचे 2⁴ प्लस 4 हो गया x⁴ प्लस 4, और जब x क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे 3x² है ना, fx बाई जी एक्स बदल जाता है f'(x) बाई z'(x) में। अब चाहे तो इसको फिर से लापिटर रूल लगा सकते हैं, और नहीं तो एक काम करिए कि ये एक पावर जो है x का इससे कैंसिल हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स बाई एक्स को लिख देते हैं साथ में, 1/3 अलग कर दिए, और ये x⁴ प्लस 4 जो डिनोमिनेटर में इसको सेपरेट कर लिए। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इट्स वैल्यू इज़ 1, इसका वैल्यू कितना होगा 0, 0 प्लस 4 4, 4 इंटू 3 12, तो आंसर आ जाएगा 1/12, ठीक है। और इसी पैटर्न पर एक सवाल और आप देख लीजिए, कहता है इफ f2 इज इक्वल टू 6, f'2 इज इक्वल टू 1/48, देन लिमिट x टेंडिंग टू 2 इंटीग्रेशन 6 to fx 4 टाइम्स टी क्यूब बाई x माइनस 2 dt। कैसे बनाया जाए इसका, तो पहले तो इस बात को समझेंगे कि इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन 6 to fx 4t³ dt, और जो x माइनस 2 इसको बाहर कर दिए x माइनस 2, चूँकि क्वेश्चन में t और x में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब x जो है वो t से इंडिपेंडेंट है। तो इंटीग्रेट करते समय जब dt है डिफरेंशियल ऑफ t है, यानी t वेरिएबल माना जाएगा, x उससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होने का मतलब उस समय के लिए वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। अब देखिए x टेंडिंग टू 2 डिनोमिनेटर 0 टेंड कर रहा है, और x टेंडिंग टू 2 पर ये f2 होगा, और f2 की वैल्यू 6 दे रखी है, यानी 6 to 6 किसी का इंटीग्रेशन 0 होगा, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म है, यानी कि आप इसमें लापिटर रूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो लापिटर रूल कैसे उपयोग करेंगे, तो ये सेकंड फार्मूला आपको काम कर जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट क्या है x नहीं है, फंक्शन है। तो जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे fx बाई जी को f'(x) बाई z'(x) में, तो इसके डेरिवेटिव कैसे लिखाएगी, तो ये जो gt है t का जो फंक्शन है उसकी जगह fx आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4 टाइम t की जगह आप fx लिखें, fx⁴, और एक्स्ट्रा में क्या होता है, एक्स्ट्रा में इनटू में आता है, देखते हैं t की जगह 5 चलाया फंक्शन में, और इनटू में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है अपर लिमिट का। तो अपर लिमिट fx है, उसका डेरिवेटिव f'(x) मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या होगा x के डेरिवेटिव 1, 2 का 0 है ना। अब वैल्यू डाल दिए तो कितना होगा 4 इंटू f2 का होल क्यूब, 2 डाल दिए, x टेंडिंग टू 2 है 2 डाल दिए, f2 होल क्यूब इंटू f'2। अब आपका काम है f2 और f'2 की वैल्यू डाल देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज था ये था आपका लापिटर रूल।